अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसकी हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। इन्होंने कहा कि जो हमने आपको सवाल दिया है इसको आपने डिटेल से, इसका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको डिटेल से इसका आंसर देना है। रिलेट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एलिमेंट विद देयर यूज के हम एलिमेंट के तभी ख्वाहिश के बताएं और इनके क्या इस्तेमाल आता है वो बताएं। तो इसके लिए हम पीछे चले जाते हैं, क्या हमने पढ़ा है। तो इसके लिए जो हमारे पास इसका आंसर इस क्वेश्चन का वो है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड यूज ऑफ मेटल। मेटल आर वाइडली यूज इन एवरी डे लाइफ ड्यू टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्होंने ये फर्दर बताई हुई है डिटेल के साथ। वन स्टेट कि उसकी क्या हालत होती है। मोस्ट एलिमेंट आर फाउंड इन ए सॉलिड स्टेट, ये ठोस हालत में पाए जाते हैं। और मरकरी एच जी इज फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट। मरकरी इज फील्ड द थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर मालूम करने के लिए थर्मोमीटर में इसको फिल किया जाता है। हार्डनेस होती है इसकी, जो सख्तनेस होती है, मतलब ये सख्त होता है जो मेटल होता है। मोस्ट मेटल आर हार्ड सॉलिड। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज यूज टू मेक स्टील इन देन यूज फॉर द मेकिंग रेल ब्रिज शिप ग्रिडर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड टाइल देन इसकी चमक होती है। फ्लैशी कट मेटल है ब्रिलियंट शाइन कार्ड लस्टर। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम इज यूज फॉर द मेकिंग टेंसिल एंड पिक्चर फ्रेम ड्यू टू इट्स लस्टर। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ऑर्नामेंटल बिकॉज ऑफ देयर शाइन। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके क्या मेल्टिंग इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टर हैव high melting point and boiling point due to its property in a copper and aluminum are used to make kitchen utensils। इसको किचन के चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दैन हमारे पास जो है स्ट्रेंथ मेलेबिलिटी, इसकी क्या स्ट्रेंथ होती है, कितना मजबूत होता है। मेटल यूज टू मेक शीट वायर स्प्रिंग ड्यू टू देयर प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ एंड मेलेबिलिटी। कंडक्टिविटी के वो क्या वो कंडक्ट कर सकती है, अपने अंदर से बिजली को गुजार सकती है कि नहीं। मेटल लाइक कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। दे हैव द प्रॉपर्टी टू अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। और यही इसकी एक खासियत जो इसको अपने अंदर से लाइट को गुजारने की इजाज़त देती है। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिव। इसको इस प्रॉपर्टी को कंडक्टिविटी कहते हैं। देन हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है डिफाइंड एंड एक्सप्लेन कंपाउंड, के कंपाउंड को एक्सप्लेन करें और इसकी एक एग्जांपल दें। तो हम चले जाते हैं पीछे। तो ये हमारे पास कंपाउंड। तो उन्होंने कहा कि कंपाउंड है क्या। व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो आ कंपाउंड इज फॉर्म। एक तो कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जांपल वाटर इज अ कंपाउंड मेड ऑफ द एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है वाटर कंपाउंड। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिले तो क्या बना, वाटर। देयर आर 109 9 एलिमेंट बट देयर आर 1000 ऑफ फॉर्म। उन्होंने कहा कि 109 ही एलिमेंट है जो कि नेचुरली तौर पर पाए जा रहे हैं, लेकिन जो कंपाउंड की तादाद है वो हज़ारों में है। एलिमेंट इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेट इजीली। इसको हम इजीली सेपरेट नहीं करेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड एज ए कंपाउंड। जब कंपाउंड बन जाते हैं तो वो एलिमेंट जो है वो अपनी खसूसियात खो देते हैं या तब्दील कर लेते हैं। इन केस ऑफ वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड कलरलेस गैस। ऑक्सीजन जो है वो कलरलेस गैस है। दे हैव नो स्मेल और टेस्ट, इसका कोई भी टेस्ट और स्मेल नहीं है। हाइड्रोजन विल बर्न वेरी क्विकली इन ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन है वो बहुत तेज़ी के साथ बर्न हो जाती है। बहुत दूसरी गैस से कंबाइन टू फॉर्म वाटर विच इज़ कंपाउंड। इसको हम कंपाउंड कहते हैं। आगे उन्होंने कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। टेबल्स आर जो भी कंपाउंड की एग्जांपल है। प्लास्टिक वो भी एक कंपाउंड की एग्जांपल है। वुड है वो भी एक कंपाउंड की एग्जांपल। और क्लोथ जो हम डालते हैं ये भी एक कंपाउंड की एग्जांपल है। देन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डू यू नाउ अबाउट सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। उन्होंने कहा कि आप सब्लिमेशन और डिस्टिलेशन के बारे में क्या जानते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि जो सब्लिमेशन है द प्रोसेस इन विच सॉलिड और हीटिंग, जब हम सॉलिड को गर्म करते हैं डायरेक्टली चेंज इनटू गैस, वो फ़ौरन तौर पर गैस में तब्दील हो जाता है। वेपर स्टेट में इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इस हालत को सब्लिमेशन कहते हैं जब वो ठोस हालत से
फ़ौरन ही गैस हालत में तब्दील हो जाता है। तो इस इनको सब्लिमेशन वी कैन यूज़ दिस प्रोसेस सेपरेट द टू कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर ऑफ वन कंपोनेंट हैज़ वेब प्रॉपर्टी टू सबलाइन। उसमें से हम ऐसे दो कंपाउंड को अलग कर सकते हैं जिसमें से एक कंपाउंड है जो कि सबलाइन मतलब ऐसी प्रॉपर्टी रखता हो कि वो ठोस से डायरेक्ट ही गैस में चेंज हो जाए। पुट a few bars of naphthalene in your कैपबोर्ड उन्होंने कहा। फिर इन्होंने एक एग्जांपल के तौर पर बताया कि अगर आप नेफ्थलीन की जो गोलियां अपने कपड़ों में रखते हैं, अपने कपड़ों की अलमारी में रखते हैं, तो वो चंद दिनों बाद आप देखते हैं तो वो गायब हो जाती है। यू विल नॉट फाइंड दिस बॉल आफ्टर सम मंथ। आप कुछ महीनों के बाद देखते हैं तो वो ये गोलियां मौजूद ही नहीं होती। वे डू द बॉल, उन्होंने कहा कि ये गोलियां कहाँ गए। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग दैट ऑन कूलिंग द वेपर अगेन रिटर्न टू सॉलिड। अगर हम उन वेपर्स को दोबारा अगर इनको कूलिंग दें तो वो दोबारा चेंज हो जाएंगे सॉलिड में, लेकिन वो माया हालत में नहीं जाएंगे। सॉलिड हीटिंग जब उसके देंगे तो वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा, और जब वेपर्स को कूलिंग देंगे तो वो दोबारा सॉलिड में चेंज हो जाएगा। आयोडीन, अमोनिया, क्लोराइड और कम्फर्ट एंड नेफ्थलीन हैव द प्रॉपर्टी टू सबलाइन। तो इन सब जो है वो ये प्रॉपर्टी रखते हैं। एक तो उन्होंने सब्लिमेशन पूछा और एक उन्होंने पूछा डिस्टिलेशन। तो डिस्टिलेशन कैन बी सेपरेट विद वन अनदर मेथड कॉल्ड डिस्टिलेशन इफ द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। इसके जिनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो, ऐसे मिक्सचर ऐसे कंपाउंड में से चीज़ों को अलग करना जिसके डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हो, तो उसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। डिस्टिलेशन इज अ मेथड बाय विच टू और मोर लिक्विड इन अ सॉल्यूशन आर सेपरेट बाय बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड द कंडेंस इट इन अनदर कंटेनर। फिर उन्होंने कहा इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। डॉक्टर यूज डिस्टिलेट वाटर फॉर इंजेक्शन। इसको इंजेक्शन को साफ करने के लिए सम कंट्रीज लाइक कुवैत, सऊदी अरेबिया सी वाटर इज पास थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन टू गेट ड्रिंक वाटर। क्योंकि जैसे कि कुछ मुल्कों में जैसे कुवैत और सऊदी अरेबिया में जो पानी है वो इस अमल से गुजारा जाता है दोबारा, और वो अपने इसको पीने के काबिल बनाते हैं। और क्राउड ऑयल इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। उन्होंने कहा कि जो एक खामा तेल है वो भी एक मुख्तलिफ केमिकल का मिक्सचर होता है। उसका टार, ऑयल, डिजोल, ऑक्सीज एंड केरोसिन, इसमें केरोसिन और गैस वगैरह हो जाती है, इनमें गैस वगैरह होती है मौजूद। इट इज़ एन ऑयल रिफाइन द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन। और इस तरह इसी अमल को इस्तेमाल करते हुए ऑयल को भी रिफाइन किया जाता है और इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डिफाइन द पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी। उन्होंने कहा कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है और इसको एक एग्जांपल के साथ आप बताएं। तो पेपर क्रोमेटी डाई एंड इंक आर मिक्स टू मेक द कलर ऑफ द टू कलर फॉर फूड। के हम मुख्तलिफ डाई वगैरह को इस्तेमाल करते हैं फूड को रंग देने के लिए। वी कैन यूज़ ए मेथड कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी टू फाइंड इट कलर इन द पिंक ऑफ द पेन इज प्योर डाई और मिक्सचर ऑफ डाई। अगर उन्होंने कहा कि अगर आपके पेन में इंक है तो वो आप किस तरह मालूम करेंगे कि ये प्योर है कि मिक्सचर ऑफ द डाई है। तो इसके लिए हम एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसको कहते हैं क्रोमेटोग्राफी। इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ कलर केमिकल। इसको हम केमिकल को अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू वर्क बिकॉज सम कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर मोर सोल्यूबल देन अदर। होगा कि कुछ कंपाउंड होते हैं जो जल्दी से किसी दूसरी चीज़ के साथ मिल जाते हैं या सोल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो नहीं मिलते। इन पेपर क्रोमेटिक स्पेशली पेपर इज़ यूज टू सेपरेट द कलर कंपाउंड इन अ मिक्सचर। एक पेपर को हम इस्तेमाल करते हैं कलर कंपाउंड को अलग करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी only work for the soluble dye like that and food that in food can and not in dye the cloth। मैं क्या ऐसे इंक ऐसा डाई जो कि मतलब फूड में भी और फूड वगैरह में सोलिबल हो लेकिन क्लॉथ वगैरह में ना हो। द मोस्ट सोलिबल डाई हैव द मोस्ट सोलिबल डाई मूव फास्टर ऑन अ फिल्टर पेपर दैन लेस सोलिबल डाई। उन्होंने कहा कि जो सोलिबल ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा डिजोल्व हो सकेगी, वही ज़्यादा मूव मतलब तेज़ी के साथ मूव करेगी फिल्टर पेपर, जबकि जो कम सोलिबल होगी वो उसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पाएगी। उन्होंने एक्टिविटीज़ का भी पूछा हुआ है, तो उसके लिए हमें एक चाहिए बीकर चाहिए, एक मेडिसन ड्रॉपर चाहिए, एक फ़िल्टर पेपर चाहिए, सोल्यूशन ऑफ डाई और इंक चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम इसका प्रोसीजर करें, प्लेस फ़िल्टर पेपर होना बीकर, इसके ऊपर इन्होंने एक फ़िल्टर पेपर रख दिया है एक बीकर के ऊपर।
पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक इन द मिडल ऑफ द फिल्टर पे ड्रॉप पेपर के ज़रिए कि इसके साथ ऊपर एक इंक का ड्रॉप डाल दिया है. सून यू विल सी डिफरेंट बैंड ऑफ द कलर ऑन द फिल्टर पेपर. उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि मुख्तलिफ तरह के बैंड बनने शुरू हो गए हैं फिल्टर पेपर के ऊपर. ईट बैंड शो द प्रिजनर्स ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन. तो इसके ये जो बैंड बन रही है शो कर रहा है कि जो ये हमने इंक ऑफ ड्रॉप डाला है इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के कंपोनेंट हैं जो इस सोल्यूशन में है. तो वाई डू यू बैंड ऑफ कलर. फिर इस तरह हमने ना एक उन्होंने एक स्केल दिया हुआ था उसके ऊपर डिफरेंट कलर उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि ब्लू के ऊपर ये आएगा, ब्लू कलर है तो ये है, ये चीज़ है, और रेड कलर है तो ये चीज़ है. तो वो उनके साथ आप मैच करके बैंड्स को देख सकेंगे कि आपके कौन कौन सी ये कौन कौन सी चीज़ मौजूद है, ये कौन कौन सा सोल्यूशन मौजूद है आपके इस मिक्सचर में जो आपने उसके ऊपर ड्रॉप डाला है. तो आगे उन्होंने पूछा राइट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट. मतलब कुछ है आपको एलिमेंट दिए हुए इसके आपने सिंबल बताने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो उन्होंने पोटाशियम पूछा हुआ था इसका जो सिंबल है वो है के. नाइट्रोजन का सिंबल है एन और सोडियम का है Na और गोल्ड का है हमारे पास Au और मर्करी का है हमारे पास और सिल्वर का हमारे पास है एज. ये सारे सिंबल हैं इनके. देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कॉन्सेप्ट मैप. कॉन्सेप्ट मैप को अपने फिल करना है. इन्होंने वर्ड दिए हुए हैं इनको आपने सूटेबल बॉक्स में लिखना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास इधर आएगा सब्सटेंसेस. सब्सटेंसेस देन उन्हें के वन काइंड ऑफ एटम कि एक तरह के एटम किस में होते हैं, एलिमेंट में होते हैं, हमें पता है. फिर उन्हें टू और मोर एलिमेंट कंबाइन एक दो और दो टू और दो या दो से ज़्यादा जब एलिमेंट मिलते हैं तो क्या बनता है, ये बनता है कंपाउंड. देन उन्होंने पूछा टू और मोर सब्सटेंस मिक्स नॉट कंबाइन. उन्होंने कहा ऐसे दो सब्सटेंसेस जो कि मिक्स हों लेकिन एक दूसरे के साथ केमिकली कंबाइन ना हो तो इसको क्या कहते हैं. तो इसको कहते हैं मिक्सचर, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है. I hope to understand this lecture. Thanks for watching.